गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम आर डी शर्मा फॉर क्लास 10th। क्वेश्चन है x माइनस वन बाई एक्स बाई माइनस टू प्लस x माइनस थ्री बाई एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू 3 एंड 1 बाई 3 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2। हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्व करने से पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी हमें फ्रैक्शंस गिवन है तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम। तो जब हमारा इस तरीके से अलजेब्रिक फॉर्म में हमारे डिनोमिनेटर्स हों तो उनका एलसीएम लेने के लिए हम उन्हीं टर्म्स को लिख देते हैं, जैसे x माइनस टू एंड x माइनस फोर को हमने लिख दिया इन प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्या करना होता है, देखो x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से x माइनस वन और x माइनस फोर इनकी होएगी मल्टीप्लिकेशन प्लस यहाँ से देखो ये x माइनस फोर कैंसिल, तो क्या बचा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। जब यहाँ और यहाँ जो भी सेम होगा, क्योंकि हम इनकी डिवीजन कर रहे होते हैं, तो ये अगर यहाँ पर भी है तो कैंसिल हो जाता है और बचे हुए टर्म्स की हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। इज इक्वल्स टू 3 एंड 1 बाई 3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 बाई 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो x माइनस वन एक्स माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, पहले x इस पूरे से x इंटू एक्स माइनस फोर एंड देन माइनस वन इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। अभी इधर देखो प्लस के बाद x इंटू एक्स माइनस टू माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। देखने में लेंथी है, अदरवाइज है सिंपल। आप बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं, पहले मैंने x को लिया और x माइनस फोर से मल्टीप्लाई करना है। अभी किया नहीं है, करेंगे। माइनस वन को लिया और उसको x माइनस फोर से, सेम ऐसे ही पहली टर्म को इस पूरे से, दूसरी टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे भी हमने यही चीज करनी है। तो x इंटू एक्स माइनस फोर माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर एंड राइट हैंड साइड पर अभी हमारा जो चल रहा है वही चलेगा 10 बाई 3। अब कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। x इंटू एक्स माइनस फोर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, फोर इंटू एक्स फोर एक्स, साइन माइनस का, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर। अब इनकी करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू माइनस टू एक्स, माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस टू और माइनस थ्री की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस सिक्स। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स एंड माइनस टू और माइनस फोर की मल्टीप्लिकेशन पे प्लस एट इज इक्वल्स टू 10 बाई 3। आगे मूव करते हैं। हम जो लाइट टर्म्स हैं उनको करेंगे सॉल्व। तो एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर, दो एक्स स्क्वेयर हो गए, टू एक्स स्क्वेयर प्लस करने पर अब देखो एक्स वाली टर्म्स माइनस फोर माइनस वन, इसका मतलब माइनस फाइव एक्स। जब हम इनकी करेंगे यहाँ से, इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया माइनस फाइव एक्स, इन दोनों का एडिशन। एंड इधर भी हमारे पास क्या है, माइनस फाइव एक्स, माइनस टू और माइनस थ्री। तो देखो माइनस फाइव एक्स दोनों की जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, वो भी माइनस में क्योंकि दोनों ही माइनस हैं। तो हमने x वाली टर्म्स को सॉल्व कर लिया है, एक्स स्क्वायर वाली को कर लिया, बच गई क्या कांस्टेंट टर्म्स। तो इधर से 4 और इधर से 6, तो प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10। डिनोमिनेटर पे आते हैं, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर माइनस टू, माइनस माइनस प्लस फोर इन फोर प्लस टू 6x साइन माइनस का प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10 बाई 3। तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बचा है, तो क्या करेंगे, हम इनकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, अब जैसे जो यहाँ है ये 3, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू टू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 10
इज इक्वल्स टू, अब ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है ये इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सॉल्व करते हैं आगे, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30, 1 बाय 1 3 से ये सभी मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को, अब सभी टर्म्स को हम इधर ले आते हैं, हमने अब राइट हैंड साइड पर रखना है 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 60 इधर आके प्लस 60x प्लस 30 एंड प्लस 80 को जब हम इधर लाएंगे माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ से सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए हैं और लाए कैसे हैं, उनके लाइक टर्म्स के साथ, एक्स स्क्वायर वाले के एक साथ एक्स स्क्वायर वाला, एक्स के साथ एक्स वाला और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। आगे सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 10 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 60, तो 60 माइनस 30 30x प्लस 30 माइनस 80 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद देखो ये तीनों हमारे पास जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो इसको इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब जब पहली टर्म के साथ माइनस आ जाए तो सवाल थोड़ा सा चुभने लगता है, तो क्या करते हैं, इस माइनस को हटा देते हैं यहाँ से। क्या करना होगा उसके लिए, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2 बन गया है +2, प्लस 15 बन गया है -15 एंड -25 बन गया है +25। तो अब हम आ चुके हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, हमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इसके बाद हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी पहली टर्म है 2, लास्ट टर्म है 25, तो 2 इंटू 25 यानी 50 एंड मिडिल टर्म है हमारी 15। तो अब हमें ऐसी दो टर्म्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर जो आए वो आ जाए 50 और जब उनको प्लस या माइनस करें तो आ जाए 15। तो ऐसे दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं। देखो 10 और 5 हमारे दो ऐसे नंबर हैं, 10 और 5, 10 5 जा 50 एंड 10 प्लस 5 इज 15। तो बस हमने यही दो नंबर्स ढूंढने थे। ये चीज़ आप रफ में करेंगे, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे आपके माइंड में ये नंबर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि कहाँ से आए ये 10 और 5। आप बाकी भी देख सकते हो, पेयर 50 के जितने भी पेयर्स हैं, जैसे 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता है 50 आता है, 50 के फैक्टर्स हैं। पर सेकेंड कंडीशन अप्लाई क्या करनी है कि उनको प्लस या माइनस करने पर 15 है। तो हमारे दो नंबर आ गए हैं 10 और 5। आगे सॉल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जो बीच में मैंने ये स्पेस छोड़ा है इसको क्या करूँगी मैं, 15x को 10 और 5 की फॉर्म में लिखूंगी, तो 10x एंड 5x। अब उसके बाद यहाँ माइनस है तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस, बिना सोचे समझे लगा देना है। दूसरा साइन हमने काफ़ी सोच समझ के लगाना है। देखो यहाँ माइनस है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 10 में से 5 को प्लस करना है 15 लाने के लिए या माइनस करना है। ऑब्वियसली मुझे प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए माइनस के साथ एक और माइनस चाहिए क्योंकि माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। तो अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। अगले स्टेप पर आते हैं। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे और कॉमन आउट करेंगे। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ 2x, अंदर बच गया x माइनस 5, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 5, माइनस 5 मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 इधर भी है तो x माइनस 5 को अब हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बचा 2x माइनस 5 एंड राइट हैंड साइड पर 0 हमारा चल ही रहा है। इस वाले स्टेप के बाद क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या फिर ये दोनों ही 0 हैं।
तो हम दोनों को ही 0 रखेंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 5। ये x की पहली वैल्यू आ गई। अब मैं इसको भी 0 के इक्वल रखती हूँ। यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 5/2। ये हमारी x की सेकेंड वैल्यू आ गई है। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, बट सीरियसली मुश्किल नहीं था। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेंदी क्वेश्चंस हैं तो मार्क्स भी ज़्यादा दिलवाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको किसी पॉइंट पर लगा है कि कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।